आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आईटीआई में। आज का हमारा टॉपिक है टर्नर थ्योरी, फर्स्ट ईयर टर्नर थ्योरी एमसीक्यू। और मॉड्यूल वाइज हम जो मॉड्यूल वाइज आपको कंटिन्यू क्लास करवा रहे हैं, तो मॉड्यूल का नाम है कटिंग लेथ कटिंग टूल्स। तो आज का हमारा क्लास में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। कटिंग टूल्स के जितने भी क्वेश्चन है आपको इस तरह से ऑनलाइन आपको सॉल्व करके देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू, मॉड्यूल का नाम है कटिंग टूल्स। तो पहला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी अवॉइड द ब्रेकेज ऑफ द कटिंग एज ऑफ टूल्स। मतलब जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब गुणधर्म कटिंग एज के टूल की जो टूटने की संभावना को रोकता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्डनेस, दूसरा ब्रिटलनेस, तीसरा टफनेस और चौथा है मैलेबिलिटी। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सी गुणधर्म कटिंग एज के टूल को टूटने को रोकता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टफनेस। टफनेस की वजह से जैसे जब भी हम कटिंग टूल से कटिंग करते हैं तो उस पर कटिंग टूल टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ फेरस टूल मटेरियल। फेरस टूल मटेरियल का उदाहरण कौन सा है निम्नलिखित में से। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, दूसरा है स्टेलाइट, तीसरा डायमंड और चौथा है सिरामिक्स। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टूल मटेरियल है जो फेरस टूल मटेरियल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ टूल। तो स्क्रीन पर आपको टूल का डायग्राम दिखाया गया है, तो ये कौन से टाइप का टूल है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेसिंग टूल, दूसरा पार्टिंग ऑफ टूल, तीसरा रफिंग टूल, चौथा ऑप्शन है वाइड नोज स्क्वायर टर्निंग टूल। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि जो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग टूल को दिखाया गया है, ये हमारा जॉब है, ये हमारा कटिंग टूल है। तो ये कौन से टाइप का कटिंग टूल है जो क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाइड नोज स्क्वायर टर्निंग टूल। स्क्वायर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्क्वायर पूरा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका कटिंग टूल का नाम है स्क्वायर टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टूल मटेरियल टू रेसिस्ट सडन शॉक लोड। मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कटिंग टूल का वह कौन सा गुणधर्म है जो अचानक पड़ने वाली लोड को सहन कर सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टफनेस, दूसरा हार्डनेस, तीसरा डक्टिलिटी और चौथा ऑप्शन है इलास्टिसिटी। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कटिंग टूल का वह कौन सा गुण है जो अचानक पड़ने वाले लोड को सहन कर सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। तो स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कटिंग टूल आपको दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर ये हमारा जॉब है जो इंटरनल बोरिंग किया जा रहा है, अंदर वाला जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑपरेशन करने के लिए इस टूल का उपयोग किया गया है। तो ये टूल का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बोरिंग टूल, दूसरा कॉर्नर बोरिंग टूल, तीसरा इंटरनल रिसेसिंग टूल और चौथा ऑप्शन है इंटरनल थ्रेडिंग टूल। तो जब भी हम कटिंग टूल को कोई भी डायग्राम की तरह डायग्राम से दिखाया जाता है कटिंग टूल को, तो उस समय उसका ऑपरेशन भी साथ में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन के साथ में ही इसका कटिंग टूल का नाम जुड़ा होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटरनल रिसेसिंग टूल, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ये इंटरनल रिसेसिंग है और इंटरनल रिसेसिंग करने के लिए इंटरनल रिसेसिंग टूल का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। तो स्क्रीन पर आपको कटिंग टूल दिखाया गया है, तो इस टूल का हमें नाम पहचानना है। जैसे सेम डायग्राम इसके पहले भी पूछा गया था, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है, सिर्फ इस क्वेश्चन में जैसे इसके पहले के जो क्वेश्चन था सेम, लेकिन उसका ऑप्शन और इसका ऑप्शन चेंजेस है। तो हमें पहचानना है कि इस कटिंग टूल को क्या कहा जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पार्टिंग ऑफ टूल, दूसरा नाइफ एज टूल, तीसरा क्रैक टर्निंग टूल और चौथा ऑप्शन है वाइड नोज स्क्वायर टर्निंग टूल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो स्क्रीन पर दिखाया गया है कटिंग टूल है, इसका नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्टिंग ऑफ टूल। तो जैसे दोनों सेम डायग्राम थे, लेकिन इसमें जो आपको जो एरो के सहायता से दिखाया गया है, इसके पहले के क्वेश्चन में एरो यहाँ पर नहीं था, साइड में दिखाया गया था, और यहाँ पे एरो अभी इस क्वेश्चन में सेंटर में दिखाया गया, इसलिए यह कटिंग टूल का नाम चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग टूल इज द अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोसेस बाय अ मटेरियल एट नॉर्मल टेम्परेचर। कटिंग टूल की कौन सी गुणधर्म है जिसमें सामान्य टेम्परेचर पर किसी मटेरियल की कठोरता की मात्रा होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डक्टिलिटी, दूसरा टफनेस, तीसरा रेड हार्डनेस और चौथा ऑप्शन है कोल्ड हार्डनेस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था हमें कटिंग टूल की कौन सी गुणधर्म है जिसमें सामान्य ताप पर किसी मटेरियल की कठोरता की मात्रा होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोल्ड हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द टूल मटेरियल बिलोंग द नॉन मेटालिक टूल मटेरियल। कौन सी टूल मटेरियल नॉन मेटालिक से संबंधित है निम्नलिखित में से, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील,
दूसरा कार्बाइड, तीसरा स्टेलाइट और चौथा ऑप्शन है सिरामिक्स। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सी टूल मटेरियल नॉन मेटालिक से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सिरामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक कटिंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया गया है, इस एंगल का नाम क्या है जो हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइड रेक एंगल, दूसरा साइड क्लियरेंस एंगल, तीसरा फ्रंट क्लियरेंस एंगल और चौथा ऑप्शन है एंड कटिंग एज। तो ध्यान में रखिए कि जब भी हम ये जो हमारा आज का मॉड्यूल है कटिंग टूल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी आईटीआई होने के बाद जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे उसमें भी कटिंग टूल का बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स के रूप में दिखाया गया एंगल का नाम क्या है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स के रूप में जो दिखाया गया है, इस एंगल का नाम है ऑप्शन नंबर सी फ्रंट क्लियरेंस एंगल। ये हमारा साइड रेक एंगल है, ये हमारा साइड रेक एंगल है, ये हमारा टॉप रेक एंगल है। और सामने से जो जब कटिंग एज हमारा जो आपके साथ टच नहीं होना चाहिए, तो उस समय जो कटिंग एज के नीचे वाले साइड को घिसा जाता है उसे कहा जाता है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम डायग्राम है लेकिन एंगल इसका चेंज हो गया है। तो क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि एक्स के रूप में दिखाए गए एंगल का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइड रेक एंगल, दूसरा साइड क्लियरेंस एंगल, तीसरा फ्रंट क्लियरेंस एंगल और चौथा ऑप्शन है एंड कटिंग एज एंगल। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि डायग्राम में दिखाए गए कटिंग टूल में एक्स के रूप में जो एंगल आपको दिखाया गया है, इस एंगल का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये साइड रेक एंगल। जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, ये हमारा एक साइड है, ये हमारा दूसरा साइड है, ये हमारा सामने वाला फ्रंट क्लियरेंस एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको फिर से एक डायग्राम दिखाया गया है कटिंग टूल का और इसमें एंगल आपको चेंज कर दिया है जो हमें पहचानना है कि एक्स के रूप में दिखाए गए एंगल का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइड रेक एंगल, दूसरा साइड क्लियरेंस एंगल, तीसरा फ्रंट क्लियरेंस एंगल और चौथा ऑप्शन है एंड कटिंग एज एंगल। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए जो कटिंग टूल है उसमें जो एक्स के रूप में जो एंगल आपको दिखाया गया इस एंगल का नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी साइड क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको फिर से कटिंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो एक्स के रूप में जो एंगल आपको दिखाया है इस एंगल को हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइड रेक एंगल, दूसरा बैक रेक एंगल, तीसरा फ्रंट क्लियरेंस एंगल, चौथा ऑप्शन है साइड कटिंग एज एंगल। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाया गया कटिंग टूल में एक्स के रूप में जो एंगल दिखाया गया इस एंगल का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी साइड कटिंग एज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड कटिंग टूल का दिखाया गया है, टर्निंग टूल है। तो इसमें जो एक्स के रूप में जो एंगल आपको दिखाया गया है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टॉप रेक एंगल, दूसरा साइड रेक एंगल, तीसरा फ्रंट क्लियरेंस एंगल और चौथा ऑप्शन है साइड कटिंग एज एंगल। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग टूल आपको दिखाया गया है एकदम जो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है एक्स के रूप में जो एंगल है इस एंगल का नाम है ऑप्शन नंबर ए टॉप रेक एंगल। ये जो ऊपर वाला जो हमारा भाग है कटिंग टूल का साइड व्यू है ये, उसमें जो ऊपर में आपको दिखाया गया ये टॉप रेक एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको जो एक्स के रूप में जो कटिंग टूल को एंगल दिखाया गया इस एंगल का नाम हमें पहचानना है। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल को तो हमारा थर्ड एंगल व्यू में दिखाया गया है। तो इसमें जो एक्स के रूप में यहाँ पर इस एंगल को दिखाया गया है, इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्रंट क्लियरेंस एंगल, दूसरा साइड रेक एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल, तीसरा साइड रिलीफ एंगल, चौथा साइड रेक एंगल। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कटिंग टूल के डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाए गए एंगल का नाम क्या है, तो इसका आंसर है साइड रिलीफ एंगल ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टूल एक्सिस। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साइड कटिंग एज और एक लाइन के बीच बने एंगल का नाम है जो कटिंग जो टूल के एक्सिस के लगभग सीधा होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइड क्लियरेंस एंगल, दूसरा फ्रंट क्लियरेंस एंगल, तीसरा ऑप्शन है फ्रंट कटिंग एज एंगल और चौथा ऑप्शन है साइड कटिंग एज एंगल। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि साइड कटिंग एज और एक लाइन के बीच बने एंगल का नाम है जो टूल के एक्सिस के लगभग सीधा होता है, उसे कौन सा एंगल कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइड क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको कटिंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है, तो इसमें जो एक्स के रूप में आपको दिखाया गया है तो इस एंगल का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेक एंगल, दूसरा पॉइंट एंगल, तीसरा साइड क्लियरेंस एंगल, चौथा ऑप्शन है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि कटिंग टूल में एंगल
जो दिखाया गया है एक्स के रूप में, इस एंगल का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स? तो स्क्रीन पर फिर से आपको एक कटिंग टूल दिखाया गया है, ये हमारा बोरिंग टूल है। तो बोरिंग टूल में जो आपको एक्स के रूप में जो आपको दिखाया गया है, इसका नाम हमें पहचानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जॉब है, हमारा बोरिंग टूल है जिसके सहायता से बोरिंग किया जा रहा है। तो जो एक्स के रूप में दिखाया गया इस पार्ट का हमें नाम पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एंड कटिंग एज, दूसरा फ्रंट कटिंग एज, तीसरा प्राइमरी कटिंग एज, चौथा ऑप्शन है सेकेंडरी कटिंग एज। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाया गया एक्स के रूप में इसका नाम हमें पहचानना था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी कटिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स? तो स्क्रीन पर आपको एक एक्स के रूप में जो एंगल आपको दिखाया गया है ये हमें पहचानना है। जो हमारा एक बोरिंग टूल है, बोरिंग टूल के ऊपर एक्स के रूप में जो एंगल आपको दिखाया गया है इसे हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बैक रेक एंगल, दूसरा साइड रेक एंगल, तीसरा एंड रिलीफ एंगल, चौथा ऑप्शन है साइड क्लियरेंस एंगल। तो जो बोरिंग टूल के ऊपर जो एंगल आपको दिखाया गया है एक्स के रूप में, तो इस एंगल का नाम है ऑप्शन नंबर बी, साइड रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्निंग टूल कटिंग एज इज सिमिलर टू द बोरिंग टूल? कौन सा टर्निंग टूल का कटिंग एज बोरिंग टूल के समान होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है राइट हैंड टर्निंग टूल, दूसरा लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल, तीसरा एंड कटिंग टूल, चौथा ऑप्शन है फॉर्मिंग टूल। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा टर्निंग टूल का कटिंग एज बोरिंग टूल के समान होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल। जो हमारा लेफ्ट हैंड टर्निंग टूल होता है उसके सहायता से हम बोरिंग भी कर सकते हैं, इसलिए उसे टर्निंग टूल का कटिंग एज और बोरिंग टूल का, लेफ्ट हैंड बोरिंग टूल का कटिंग एज सेम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ एन एंड कटिंग टूल? एंड कटिंग टूल का उपयोग क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर्मिंग ऑपरेशन, दूसरा मल्टी पॉइंट ऑपरेशन, तीसरा प्लंज कट ऑपरेशन, चौथा ऑप्शन है साइड कटिंग ऑपरेशन। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि एंड कटिंग टूल का उपयोग क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लंज कट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल मटेरियल हैज पुअर हार्डनेस प्रॉपर्टी? कौन से टूल मटेरियल का कमजोर हार्डनेस का गुण होता है, कौन से टूल के मटेरियल में? तो इसके लिए पहला ऑप्शन हाई स्पीड स्टील, पहला ऑप्शन हाई कार्बन स्टील, दूसरा हाई स्पीड स्टील, तीसरा कार्बाइड और चौथा ऑप्शन है सिरामिक। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा टूल मटेरियल का कमजोर हार्डनेस का गुण होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल प्रिवेंट द पार्टिंग टूल फ्रॉम गेटिंग जाम इन द ग्रूव? मतलब कौन सा एंगल पार्टिंग टूल को जो जॉब होता है जॉब के अंदर फंसने से बचाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेक एंगल, दूसरा क्लियरेंस एंगल, तीसरा साइड रिलीफ एंगल और चौथा ऑप्शन है कटिंग एज एंगल। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा एंगल पार्टिंग टूल को ग्रूव में फंसने से रोकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल देने की वजह से जब हम पार्टिंग करते हैं तो जब जॉब के अंदर टूल जाता है तो उस समय फंसता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल कंट्रोल द ज्योमेट्री ऑफ चिप फॉर्मेशन? कौन सा एंगल चिप निर्माण की ज्योमेट्री को नियंत्रित करता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कटिंग एज एंगल, दूसरा ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल, तीसरा रिलीफ एंगल, चौथा है रेक एंगल। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कौन सा एंगल चिप निर्माण की ज्योमेट्री को नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द साइड ऑफ द कटिंग एज टू द टॉप फेस ऑफ द टूल विथ वाइज? जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चौड़ाई पर कटिंग एज के साइड और टूल के टॉप पृष्ठ के बीच कौन सा एंगल बनता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइड रेक एंगल, दूसरा बैक रेक एंगल, तीसरा साइड क्लियरेंस एंगल, चौथा ऑप्शन है साइड कटिंग एज एंगल। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि जो कटिंग टूल होता है, कटिंग टूल के चौड़ाई पर कटिंग एज के साइड और टूल के टॉप के बीच कौन सा एंगल बनता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइड रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द रेक एंगल प्रोवाइडेड? रेक एंगल क्यों प्रदान किया जाता है कटिंग टूल में, यही हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट रबिंग एक्शन, मतलब जो कटिंग टूल रबिंग मतलब घिसता है उसे रोकने के लिए, दूसरा टू स्ट्रेन द कटिंग टूल मतलब कटिंग टूल को मजबूत करने के लिए, तीसरा टू परमिट क्लियरेंस बिटवीन टूल एंड वर्क मतलब कटिंग टूल और जॉब के बीच क्लियरेंस के अनुमति के लिए, चौथा ऑप्शन है टू कंट्रोल द चिप फ्लो एंड ज्योमेट्री ऑफ चिप्स मतलब चिप फ्लो और चिप्स की ज्योमेट्री को नियंत्रित करने के लिए।
तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि वाई इज द रेक एंगल प्रोवाइडेड, मतलब कटिंग टूल में रेक एंगल क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू कंट्रोल द चिप फ्लो एंड ज्योमेट्री ऑफ चिप, मतलब चिप फ्लो और चिप की ज्योमेट्री को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ साइड क्लियरेंस गिवन ऑन टर्निंग टूल, टर्निंग टूल पर दिए गए साइड क्लियरेंस का उद्देश्य क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू कंट्रोल द चिप फ्लो, मतलब चिप फ्लो को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा टू इंक्रीज प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए। तीसरा टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल, मतलब टूल की मजबूती बढ़ाने के लिए। और चौथा ऑप्शन है टू प्रिवेंट द टूल फ्रॉम रबिंग विथ वर्क, मतलब जॉब और टूल को रबिंग से रोकने के लिए, मतलब घिसने से रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर आता है, तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि टर्निंग टूल पर दिए गए साइड क्लियरेंस का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू प्रिवेंट द टूल फ्रॉम रबिंग विथ वर्क, मतलब जो कटिंग टूल होते हैं कटिंग टूल को जॉब के साथ घिसने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द साइड रिलीफ एंगल प्रोवाइडेड, साइड रिलीफ एंगल क्यों प्रदान किया जाता है कटिंग टूल पर। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट द टूल फ्रॉम गेटिंग जाम, मतलब कटिंग टूल को जाम होने से बचाने के लिए। दूसरा टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल, मतलब टूल की मजबूती बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए। और चौथा ऑप्शन है टू कंट्रोल फ्लो टू कंट्रोल द चिप फ्लो, मतलब चिप फ्लो को नियंत्रित करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि वाई इज द साइड रिलीफ एंगल प्रोवाइडेड, मतलब कटिंग टूल पर साइड रिलीफ एंगल क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट द टूल फ्रॉम जाम गेटिंग जाम, मतलब कटिंग टूल को जाम होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एंगल मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको कटिंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें जो एक्स के रूप में जो एंगल आपको दिखाया गया है 14 डिग्री, तो ये एंगल क्यों, इस एंगल का उद्देश्य क्या है, ये हमें पूछा गया है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट रबिंग ऑफ द टूल, मतलब कटिंग टूल को घिसने से रोकने के लिए। दूसरा टू कंट्रोल चिप एंड ज्योमेट्री ऑफ चिप, मतलब चिप और चिप की ज्योमेट्री को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू ऑब्टेन ऑर्थोगोनल कटिंग एज, मतलब ऑर्थोगोनल कटिंग एज प्राप्त करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है प्रिवेंटिंग द टूल फ्रॉम गेटिंग जाम, मतलब कटिंग टूल और जॉब में होने वाले जो जॉब में फंस जाते हैं उससे बचने के लिए। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए कटिंग टूल में जो 14 डिग्री दिखाया गया है एंगल, इस एंगल का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू कंट्रोल चिप एंड ज्योमेट्री ऑफ चिप, मतलब चिप और चिप की ज्योमेट्री को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एंगल मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको जो एंगल दिखाया गया है एक्स के रूप में, इसे कहा जाता है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल जो कटिंग टूल पर दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू कंट्रोल चिप फ्लो, मतलब चिप फ्लो को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा कंट्रोल टूल ज्योमेट्री, मतलब टूल की ज्योमेट्री को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है प्रिवेंट द रबिंग ऑफ टूल, मतलब टूल को घिसने से रोकने के लिए। और चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट द टूल फ्रॉम गेटिंग जाम, मतलब टूल को जाम होने से बचाने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कटिंग टूल में जो एंगल दिया गया है फ्रंट क्लियरेंस एंगल एक्स के रूप में, इसका पर्पज क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट द रबिंग ऑफ द टूल, मतलब कटिंग टूल को घिसने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक बोरिंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है। तो बोरिंग टूल के डायग्राम में जो एक्स के रूप में जो एंगल है हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइड रेक एंगल। दूसरा एंड रिलीफ एंगल। तीसरा साइड क्लियरेंस एंगल। चौथा ऑप्शन है एंड कटिंग एज एंगल। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि जो स्क्रीन पर आपको एक बोरिंग टूल का डायग्राम दिखाया है, इसमें जो एक्स ग्रुप में जो पार्ट है इस एंगल का नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइड क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको जो फिर से एक बोरिंग टूल का डायग्राम है दिखाया है, और इसमें जो एक्स के रूप में एंगल है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइड रेक एंगल। दूसरा फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तीसरा साइड क्लियरेंस एंगल। चौथा ऑप्शन है एंड साइड क्लियरेंस एंगल। तो जो बोरिंग टूल के ऊपर एक्स के रूप में जो एंगल दिखाया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंड साइड क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कैन कार्बाइड नॉट बी यूज्ड एज अ सॉलिड बीट। कार्बाइड को सॉलिड बीट के रूप में क्यों उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्यू टू इट्स डक्टिलिटी, मतलब इसकी डक्टिलिटी के कारण। दूसरा इसकी ब्रिटलिटी के कारण, ब्रिटलनेस के कारण। तीसरा इसके हार्डनेस के कारण। और चौथा ऑप्शन इसका कोल्ड हार्डनेस के कारण। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि जो हमारा कार्बाइड टूल होता है, कार्बाइड टूल को हम सॉलिड बीट के रूप में क्यों उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू इट्स ब्रिटलनेस, मतलब
इसकी भंगुरता का जो गुण होता है इसके कारण हम इसे सॉलिड बिट के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज टू मच साइड रिलीफ इन द पार्टिंग टूल। यदि पार्टिंग टूल में बहुत अधिक साइड रिलीफ एंगल दिया जाता है तो क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वीक द टूल, मतलब टूल कमजोर हो जाता है। दूसरा गेट मोर टूल लाइफ, मतलब टूल की लाइफ बढ़ जाता है। तीसरा स्ट्रेंथ द टूल, मतलब टूल मजबूत हो जाता है। या फिर चौथा हेल्प्स इजी चिप्स फ्लो, मतलब आसान चिप फ्लो की मदद करने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि पार्टिंग टूल में बहुत ज्यादा साइड रिलीफ एंगल दिया जाता है तो क्या होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वीक द टूल, मतलब कटिंग टूल कमजोर हो जाता है अगर ज्यादा हम साइड रिलीफ एंगल देते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन,